हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोलर चालकता। इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाता है, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। फिर मोलर चालकता की यूनिट क्या होगी, और इसी टॉपिक पर मीन्स मोलर चालकता पर संबंधित रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल केम विस्टा हब। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इसको मोलर चालकता को हम समझ लेते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंटेनर ले लेंगे, एक पात्र ले लेंगे और पात्र में एक सॉल्वेंट डाल देंगे विलायक, और विलायक ले लेते हैं हम जल मीन्स वाटर ले लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे हम वैद्युत अपघट्ट। क्या ऐड करेंगे, वैद्युत अपघट्ट, जिससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात किया जाए, वैद्युत अपघट्ट की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा NaCl का। किसका होगा एग्जाम्पल, NaCl का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं, वैद्युत अपघट्ट जितने भी होंगे, अगर उसको वाटर या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पर आपने NaCl लिया है तो ये Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर। और वैद्युत अपघट्ट उसे ही कहते हैं ऐसे पदार्थ जिसको किसी विलायक में या जल में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयनों में कंप्लीटली पूर्णतया डिसोसिएट हो जाए, अपघटित हो जाए, और उसमें जब इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जाए तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो सके। अगर यहीं पर बात करें वैद्युत अपघट्ट की, तो वैद्युत अपघट्ट होगा क्या, मीन्स ऐसे पदार्थ जैसे हम ले लेते हैं ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। या यहीं पे बात करें सुक्रोज की, किसकी, सुक्रोज की, ठीक। सुक्रोज में क्या होगा, सुक्रोज बोले या इसी को बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं, शुगर। अगर इसको इस जल में या किसी विलायक में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व तो हो जाता है, बट ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है मोलर चालकता की। मोलर चालकता के लिए हमने क्या किया, स्पेशली एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक सॉल्वेंट डाला, विलायक डाला, जल, और इसमें वैद्युत अपघट्ट हमने क्या डाल दिया, NaCl। अब जैसे ही इसमें जल में NaCl को डिसॉल्व करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में, ठीक है। अब मोलर चालकता को हम समझते हैं। तो मोलर चालकता क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैद्युत अपघट्ट NaCl लिया है, इसके हम ले लें 1 मोल। क्या ले लेते हैं, 1 मोल ले लेते हैं। अब 1 मोल को जब इस वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। अब विघटित होने के बाद में कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल पदार्थ को यदि विलयन में डिसॉल्व किया जाए या विलायक में डिसॉल्व किया जाए तो डिसॉल्व होने के बाद में ये 1 मोल वैद्युत अपघट्ट कुल आयनों की संख्या जो देता है, और उन आयनों की संख्या की जो चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। आइए इसको इन वर्ड में लिखते हैं। तो मोलर चालकता इज इक्वल क्या होगा, डिफिनेशन है इसकी, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल पदार्थ, वैद्युत अपघट्ट हमने कौन सा लिया है, NaCl लिया है। क्लियर। अब NaCl का क्या ले लिया हमने, 1 मोल ले लिया, ठीक है। अब 1 मोल द्वारा दिए गए आयनों की कुल चालकता, ठीक है। अब जो यहाँ पर 1 मोल पदार्थ लिया गया है उसके कुल आयन का मतलब क्या होगा, धनायन और ऋणायन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस की चालकता को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता। अगर यहाँ मोलर चालकता की बात करें तो मोलर चालकता इंडिकेट किया जाता है लैम्डा एम से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोलर चालकता, और उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता, और इसे इंडिकेट किया जाता है लैम्डा एम से। मीन्स किसी वैद्युत अपघट्ट NaCl के 1 मोल पदार्थ द्वारा दिए गए कुल आयनों, धनायनों या ऋणायनों की चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता।
ठीक है। अगर इसके सूत्र की बात किया जाए तो सूत्र क्या होगा, मोलर चालकता को इंडिकेट किया गया है लैम्डा एम से, इज इक्वल क्या होगा, विलियन की चालकता इनटू, और विलियन की चालकता को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा से, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, विलियन की सांद्रता, क्लियर। तो सांद्रता को किससे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर इंडिकेट करना चाहें तो कैपिटल सी भी हो सकता है, या इसी को इंडिकेट करना चाहें तो विलियन की सांद्रता को हम मोलरता से मीन्स कैपिटल एम से इंडिकेट कर सकते हैं। मीन्स फार्मूला क्या आपका बन के तैयार हुआ, फार्मूला हुआ लैम्डा एम इज इक्वल कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। ठीक है। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है, यूनिट मीन्स मात्रक हो जाएगा। ठीक, मात्रक की अगर बात किया जाए तो बिलियन की चालकता के लिए मीन्स कप्पा का मात्रक क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मीन्स हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। और फिर उसके बाद में जो 1000 है यहाँ पर इंटू 1000, ये क्या है, विलियन के जो इलेक्ट्रोड यूज होंगे उसका होगा सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर इनवर्स, डिवाइड बाई क्या होगा, बिलियन की सांद्रता मीन्स मोलरिटी का होता क्या है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। टोटली इस फार्मूले से क्या आया है, यहाँ पे केवल उसकी यूनिट लिखी गई है। ये लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ बचा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को हम क्या करें, लिखें तो क्या होगा, सीमेंस, जो बचा उसको नोट करना है, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या बचा है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स के रूप में, मीन्स यही क्या हो गया, मोलर चालकता की यूनिट। ठीक है, नहीं दिख रहा है, सॉरी, दिखा ना, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में अगर हम सीमेंस ना लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, सीमेंस के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। तो इतने मात्रक हो सकते हैं इस तरह से। ऑप्शन में अगर आता है तो इसमें से कोई भी होगा तो आपका सही होगा। अब इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल जो पूछा गया 2023 में, वो पूछा गया है कि किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में हम ले लेंगे वाटर, जल हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि अगर इसमें वैद्युत अपघट का 1 मोल घोला गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो ये विलयन बनकर तैयार हुआ है, मीन्स जो ये विलयन बना है, इसको अगर हम तनु करें, क्या करें, तनु करें, तो इसकी चालकता क्यों घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस विलयन को क्या करना है, तनु करना है।
तो तन किस कंडीशन में किया जा सकता है? कंडीशन ये दो हो सकती है, या तो हम क्या करें, जो ये वाटर है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, या तो जो पदार्थ है इसकी हम मात्रा को कम कर दें। दो कंडीशन में ये विलयन क्या हो सकता है, तन हो सकता है। तो बेसिकली हम करते क्या है, पदार्थ की क्वांटिटी 1 मोल से हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, यहाँ पर जल लेकर के इसमें हम जल और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब जल ऐड कर देंगे, इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो 1 मोल पदार्थ वैद्युतापकटी इसमें डिसॉल्व है, उसकी क्वांटिटी इस वाटर जो इंक्रीज किया गया, इसमें वाटर ऐड किया गया, उसके कंपेरिजन में क्या होगा, इसके आयंस की मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब किसी भी विलयन को तनु किया जाता है तो उसकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन पर, क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, बोथ मीडियम में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का हो। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है लैम्डा m इज इक्वल क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी निकालनी क्या है, लैम्डा m की वैल्यू आपको निकालना है। कप्पा इज इक्वल क्या दिया है, कप्पा इज इक्वल दिया है आपका 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है, मोलरिटी इसकी दी गई है, मीन्स सांद्रता दिया गया है। सांद्रता कितनी दी गई है, सांद्रता दी गई है इसकी 0.20, ठीक है, m। ठीक, अब इसी फार्मूले पे हमें रख देना है। रखने के बाद में क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू जल्दी बोलो, 0.248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.20। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.248 को 1000 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2488 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.20। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम ख़त्म करेंगे तो डिवाइड 100 और ये 100 यहाँ चला जाएगा, मीन्स आपको मिल जाएगा 24800 डिवाइड बाई 20 और ये 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, 2 से हमें कैंसिल कर देना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 हो जाएगा, मीन्स लैम्डा m इज इक्वल हो गया 1248। ठीक है, अगर इसी पर आप आंसर देना चाहें तो हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? और अगर और इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो लैम्डा m इज इक्वल हो जाएगा 1.248, 3 डिजिट पर यहाँ पर हमने डेसिमल किया है तो इंटू 10 पावर 3, और यूनिट वही सेम यूज करेंगे, कौन सा यूनिट हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।